Hello everyone, please subscribe our channel and press the bell icon to receive the latest updates. Good evening students, welcome to DK English Pathshala. Today's topic is the address, which is an important lesson of class 11th English core, and this particular lesson is composed by Marga Minko. But before we proceed, let me make a special request to all of the viewers कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, बिकॉज़ अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स और इम्पॉर्टेंट हिंट्स ऐसे होते हैं जो लेसन के लास्ट में ही दिए जाने आवश्यक होते हैं, तो आप उनको मिस कर सकते हैं अगर आपने वीडियो को बीच में ही छोड़ दिया है। चलिए आज के लेसन के इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द ऑथर के बारे में बात करते हैं। शी वॉज मार्गा मिंको इनका नाम था। शी वॉज ए डच जर्नलिस्ट, वो डच जर्नलिस्ट और राइटर थी और उनका ओरिजिनल नेम था सारा मैंको, MENCO लिखा करती थी, जो बाद में किसी कारणवश किसी बिकॉज ऑफ सम रीज़न ये जो है मिंको बन गया। एज फार एज हर नेशनलिटी इज़ कंसर्न, शी बिलोंग्ड टू हॉलैंड, वो हॉलैंड से बिलोंग करती थी। एंड शी हैड सीन द सेकेंड वर्ल्ड वार फ्रॉम वेरी नियर, उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार को बहुत नज़दीक से देखा था। एंड लॉस्ट हर पेरेंट्स एंड प्रॉपर्टी, और अपने पेरेंट्स और प्रॉपर्टी को खोया भी था। इस प्रेजेंट स्टोरी जिसका नाम है द एड्रेस, इसमें उन्होंने उसी लॉस को डिपिक्ट किया है, तो हम उनके लॉस को रियलाइज़ कर सकते हैं कि आखिर पोस्ट वॉर के होने के बाद में सभी लोग वार लड़ने के लिए तत्पर तो रहते हैं, दे आर वेरी एक्साइटेड, पीपल आर वेरी एक्साइटेड टू फाइट फॉर वार, टू गो फॉर वार, लेकिन द रिजल्ट्स आफ्टर द वॉर डेफिनेटली आर वेरी कैटास्ट्रॉफिक। तो उन्हीं रिजल्ट्स के बारे में इस पर्टिकुलर लेसन में चर्चा की गई है। आइए अगली स्लाइड में देखते हैं। लेट्स मीट द मेन कैरेक्टर्स। Who are the main characters? The first one is Marga Minko. ये Marga Minko जो first character हैं, she is the narrator herself. And the second important character in this story is Mrs. Darling. She was the former neighbor of Marga Minko. ये वॉर से पहले Marga Minko की नेबर हुआ करती थी, जिन्हें जो Marga Minko की जो मदर थी Mrs. S, वही जानती थी। Marga Minko उनसे इतनी परिचित नहीं थी। So these are three important characters. Main parts of the lesson. इस लेसन को अच्छे तरीके से समझने के लिए आई हैव डिवाइडेड द लेसन इनटू 3 पार्ट्स। मार्गा मिंकोज फर्स्ट विजिट टू मिसेस डॉर्लिंग, मार्गा मिंको की जो पहली विजिट है मिसेस डॉर्लिंग के घर पर, ये वॉर के बाद की स्थिति है जब सबको डिस्ट्रक्शन हो चुका है। शी हैज़ लॉस्ट हर पेरेंट्स एंड प्रॉपर्टी, तो उसके बाद में वो मिसेस डॉर्लिंग के घर पे जाती हैं, पहली विजिट देती हैं। पहली विजिट करती हैं किस लिए? अपनी माँ की चीज़ों को देखने के लिए, संभालने के लिए। सेकेंड है द स्टोरी इन फ्लैशबैक, और इसी बीच में स्टोरी फ्लैशबैक में भी चलती है, और फिर उसके बाद में मार्गा मिंको मार्गा मिंको की सेकंड विजिट होती है मिसेस डॉर्लिंग के घर में। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इस लेसन के। मेन थीम पोस्ट वार ह्यूमन प्रेडिकामेंट, जो इसका मेन थीम है इस लेसन का, वो है पोस्ट वार ह्यूमन प्रेडिकामेंट। प्रेडिकामेंट कहते हैं दुर्दशा को, बैड कंडीशन। तो वॉर के बाद में वॉर लड़ तो लेते हैं लोग बहुत उत्साह के अंदर या जोश के अंदर, लेकिन उसके बाद में जो सिचुएशन होती है, दुर्दशा होती है, दैट इज़ वेरी कैटास्ट्रॉफिक, बहुत खतरनाक होती है। आप पिक्चर देख सकते हैं, ये पिक्चर जो है सीरिया का है। सीरिया में अभी भी वॉर चल रहा है, और उस वॉर में किस तरह की कंडीशन हो रही है वॉर के बाद में लोगों की, ये आप साफ साफ प्रॉपर्टी का लॉस देख सकते हैं। सम पीपल आर येट देयर। सो इस पिक्चर को देखने के बाद में ही हमें किस तरह की फीलिंग्स आती हैं, तो आप उसको महसूस कर सकते हैं। दैट इज़ द मेन थीम ऑफ दिस लेसन, द एड्रेस। तो फर्स्ट पार्ट, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पार्ट, मार्गा मिंकोज फर्स्ट विजिट टू मिसेस डॉर्लिंग। मार्गा मिंको रीच टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स। मार्गा मिंको मिसेस डॉर्लिंग के घर पहुंची अपनी माँ की चीज़ों की तलाश में। मिसेस डॉर्लिंग्स बिहेवियर वॉज वेरी रूड, मिसेस डॉर्लिंग का जो बिहेवियर था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बहुत रूड था। शी रिफ्यूज टू रिकग्नाइज हर, उसने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया। तो मार्गा मिंको को डाउट हुआ, मार्गा मिंको वॉज डाउटफुल वेदर शी हैड रीच्ड द करेक्ट एड्रेस और नॉट, कि वो करेक्ट एड्रेस पर पहुंची थी या नहीं पहुंची थी। शी कन्फर्म द सेम, उसे उसी समय वो चीज़ कंफर्म हो गई कि वो सही एड्रेस पर थी। कैसे कंफर्म हुआ? एज शी सा, जैसे ही उसने देखा मिसेस डॉर्लिंग वेयरिंग द सेम ग्रीन निटेड कार्डिगन, जैसे ही उसने देखा कि मिसेस डॉर्लिंग ने वही हरे रंग का निटेड कार्डिगन एक जैकेट होती है, वुलन जैकेट होती है, वो पहनी हुई थी, विच हर मदर यूज टू वेयर, जो उसकी माँ पहना करती थी।
तो उसको कंफर्म हो गया कि यही मिसेस डॉर्लिंग है और वो बिल्कुल सही एड्रेस पर है। मिसेस डॉर्लिंग स्मेल्ड दैट, और मिसेस डॉर्लिंग को भी कुछ ऐसा एहसास हो गया, एंड शी हैड टू एक्सेप्ट, और उसे वो एक्सेप्ट करना ही पड़ा कि शी न्यू हर, कि वो उसे जानती है। और इसीलिए उसने उससे क्वेश्चन पूछा था। अगर आप लेसन को टेक्स्ट में पढ़ें तो उसमें उसने उससे क्वेश्चन पूछा है कि हैड यू कम बैक, क्या तुम वापस आ गई हो। तो इट मीन्स टू से शी वॉज गिविंग द क्लियर इंडिकेशन कि वो उसे पहचान चुकी है। पहचान तो वो पहले भी चुकी थी, एक्चुअली शी वॉज प्रिटेंडिंग, वो ऐसे बहाना कर रही थी कि उसने उसे नहीं पहचाना है। मिसेस डॉर्लिंग्स बिहेवियर डिड नॉट चेंज, लेकिन इसका मिसेस डॉर्लिंग के बिहेवियर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। शी इवन डिड नॉट ओपन द डोर फुल, उसने दरवाजे को तो पूरा ही नहीं खोला, एज इफ शी वांटेड टू हाइड समथिंग, जैसे कि वो कुछ छिपाना चाह रही हो। शी वॉज क्वाइट इंडिफरेंट, उसका व्यवहार बिल्कुल इंडिफरेंट था, उदासीन था। एंड आस्क्ड मार्गा मिंको टू कम सम अदर डे, और उसने मार्गा मिंको से किसी और दिन आने के लिए कहा। दिस रियली हर्ट हर, और इस व्यवहार ने उसको डेफिनेटली चोट पहुंचाई मार्गा मिंको को। शी सा द नेम प्लेट ऑफ द हाउस ऑनर, उसने हाउस ऑनर की नेम प्लेट को भी देखा। द एड्रेस वॉज क्लियरली मैंशनड, उसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ था नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, और यही एड्रेस उसको याद था। तो नाउ शी वॉज कन्फर्म दैट शी हैड रियली कम टू द राइट एड्रेस, कि वो बिल्कुल सही एड्रेस पर आई थी। नेक्स्ट, द स्टोरी इन फ्लैशबैक। इसी बीच में स्टोरी फ्लैशबैक में कैसे जाती है कि मार्गा मिंको अब वहाँ से बाहर निकल चुकी है, और शी रिकॉल्ड हाउ शी हैड आस्क्ड हर मदर अबाउट मिसेस डॉर्लिंग एंड शी टोल्ड हर एवरीथिंग अबाउट हर इंक्लूडिंग हर एड्रेस। मार्गा मिंको को सारी बातें पुरानी याद आने लग जाती हैं कि किस तरह से उसने अपनी मदर से मिसेस डॉर्लिंग के बारे में पूछा था, और उसकी मदर ने उसे उसके बारे में सब कुछ बताया था, उसका एड्रेस भी बताया था। अब ये सब कब हुआ? मिंको वॉज बैक एट द होम ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर। जब वॉर चल रहा था तब मिंको अपने घर पर आई थी कुछ दिनों के लिए। शी हैड सीन मिसेस डॉर्लिंग देयर फॉर द फर्स्ट टाइम एट हर होम, उसने मिसेस डॉर्लिंग को वहीं पहली बार देखा था। शी वॉज कैरिंग ए हैवी सूटकेस, वो उनके घर से एक हैवी सूटकेस, भारी सूटकेस उठा कर ले जा रही थी। मिंकोज मदर टोल्ड दैट शी वॉज टेकिंग देयर कॉस्टली थिंग्स सेफ इन हर होम। तो जब उन्होंने मिंको ने अपनी माँ से पूछा तो मिंको की माँ ने बताया कि शी वॉज टेकिंग देयर कॉस्टली थिंग्स, कि वो जितनी भी उनकी महंगी महंगी चीज़ें हैं वो अपने घर में लेकर जा रही है। मिसेस डॉर्लिंग हैड सजेस्टेड दिस टू मिंकोज मदर, और मिसेस डॉर्लिंग ने ही ये सब चीज़ें उसको सजेस्ट की हैं। शी एग्रीड टू दैट सजेशन, और वो इस सजेशन पर तुरंत राजी हो गई, क्योंकि वॉर के समय उनके घर को निशाना बनाया जा सकता है, लूटपाट की जा सकती है। तो ये जो चीज़ें हैं आराम से मिसेस डॉर्लिंग के घर पर रह सकती, क्योंकि मिसेस डॉर्लिंग के ऊपर कोई शक नहीं करेगा, बहुत पुअर लेडी है, और ये मार्गा मिंको जो है इनका जो घर है वो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसलिए वो तुरंत उस सजेशन पर रेडी हो गई। मिंको प्रोटेस्टेड, मिंको ने इस चीज़ का प्रोटेस्ट किया, बट द मदर सैड, लेकिन माँ ने कहा दैट देयर वाज नो स्कोप ऑफ डाउट, कि डाउट का कोई भी स्कोप नहीं है, एज शी वाज टेकिंग टू मच पेन टू कैरी द थिंग्स। उसने उसका ध्यान उसके जो इतना बड़ा भारी सूटकेस लेकर वो जा रही, कितना उसको पेन हो रहा है, कितनी तकलीफ हो रही है उन सब चीज़ों को ले जाने में, उसकी तरफ अट्रैक्ट किया। तो मिंकोज मदर इन दिस वे कन्विंस्ड मिंको, बट मिंको वाज नॉट कन्विंस्ड, मिंको बिल्कुल भी कन्विंस नहीं थी। मिंको हैड टू सरेंडर बिफोर द मदर्स कॉन्फिडेंस, लेकिन मिंको को मदर के कॉन्फिडेंस के सामने सरेंडर करना पड़ा। मिंको हैड सीन मिसेस डॉर्लिंग फ्रॉम ओनली बैक साइड, मिंको ने मिसेस डॉर्लिंग को केवल पीछे की तरफ से देखा था। हर मदर हैड टोल्ड दैट शी लिव्ड एट हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, और यहीं पर उसकी मदर ने उसे एड्रेस भी बताया था। मिंको वॉज रिकॉलिंग ऑल दोज थिंग्स व्हेन शी वॉज गोइंग बैक टू स्टेशन फ्रॉम मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस। अब ये मिंको ये सब चीज़ों को तब रिकॉल कर रही थी जब वो मिसेस डॉर्लिंग के घर से वापस स्टेशन की तरफ जा रही थी अपने घर जाने के लिए। बट वो रुक गई। शी वांटेड टू गिव वन मोर ट्राई, वो मिसेस डॉर्लिंग के घर पर एक बार फिर जाना चाहती थी, इसलिए सो शी रिटर्न बैक फ्रॉम द स्टेशन, इसलिए वो स्टेशन से वापस लौट कर आ गई। इसीलिए उसकी मिसेस डॉर्लिंग के घर पर सेकेंड विजिट हुई। मार्गा मिंको सेकेंड विजिट टू मिसेस डॉर्लिंग। दिस टाइम मिसेस डॉर्लिंग वॉज नॉट एट होम, इस बार मिसेस डॉर्लिंग घर पर थी ही नहीं। हर डॉटर वॉज एट होम, उसकी जो बेटी थी वो घर पर थी। शी अलाउड हर टू एंटर इन टू द होम, और उसने उसको अलाउ कर दिया अंदर आने के लिए। अ मस्टी स्मेल केम फ्रॉम इनसाइड, एक बहुत ही अजीब तरह की गंदी बदबू अंदर से आ रही थी। मस्टी स्मेल किसको कहते हैं? जब घर बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ होता है या घर में सीलन होती है, उस समय की जो स्मेल होती है वो मस्टी स्मेल कहलाती है। शी आइडेंटिफाइड ऑल द थिंग्स इन द होम, घर में रखी हुई सारी चीज़ें उसे समझ में आ रही थी,
उसको सबको पहचान पा रही थी वो. Those were her mother's belongings. वो सब उसकी माँ की ही चीज़ें थी. She was in a room which she knew and did not know. वो ऐसे कमरे में थी जिसको वो जानती भी थी और नहीं भी जानती थी. जानती इसलिए थी क्योंकि जितनी भी चीज़ें उस कमरे में थीं वो सब उसकी मदर की थी. और जानती इसलिए नहीं थी क्योंकि जिस सराउंडिंग में वो पड़ी हुई थी, जिस घर में वो पड़ी हुई थी, वो घर जो है वो उसको बिल्कुल भी नहीं जानती थी. She could easily feel the warmth of her mother in all those things. वो अपनी माँ की जो वार्मथ है, अपनी माँ की प्रेजेंस को उन सभी चीज़ों में महसूस कर सकती थी. जैसे कि क्रॉकरी है, टेबल क्लॉथ है, कैंडल होल्डर, ये सभी चीज़ें उन्हीं की थी. द गर्ल ऑफर्ड हर टी बट शी रिफ्यूज्ड. लड़की ने उसे टी ऑफर की लेकिन उसने इनकार कर दिया. शी वॉन्टेड टू गो फ्रॉम देयर. वो वहाँ से जाना चाहती थी एज द मेमोरी ऑफ हर मदर, क्योंकि उसकी माँ की जो याद थी वो उसे बार बार उसे परेशान कर रही थी. दैट्स वाई शी वांटेड टू लीव होम. इसलिए वो जल्दी से जल्दी उस घर से जाना चाहती थी. इसके अलावा दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि उसे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने की भी जल्दी थी. दोनों ही कारण इसके हो सकते हैं. एट लास्ट शी रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस. और अंत में उसने रिजॉल्व कर लिया, यानी डिसीजन ले लिया एड्रेस को भूल जाने का. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि वाई डिड मार्गा मिंको रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस. तो उसके पीछे कुछ रीजंस थे. 4 रीजंस थे. यहाँ 3 रीजंस लिखा हुआ है लेकिन 4 रीजन होना चाहिए. कौन कौन से 4 रीजन थे? हर मदर्स बिलोंगिंग्स लाइंग एट द एड्रेस पुश्ड हर बैक टू द पास्ट विच गेव हर पेन. उसकी माँ की जो वो चीज़ें थी, सारी मदर्स बिलोंगिंग्स जो थी उस एड्रेस पर, वो सभी चीज़ें उसे पास्ट में ले जाती थी और ये बहुत पेनफुल था. इट वॉज वेरी पेनफुल फॉर हर टू फाइंड हर मदर्स बिलोंगिंग्स इन ए स्ट्रेंज सराउंडिंग. और ये वास्तव में बहुत पेनफुल होता है कि जब आप अपनी ही चीज़ों को किसी स्ट्रेंज सराउंडिंग में, यानी किसी अजनबी घर में पाते हैं. शी हैड ए स्मॉल रेंटेड रूम. उसका जो उसके पास में अभी कमरा था वो बहुत छोटा सा कमरा था. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू अरेंज दोज थिंग्स इन दैट रूम. उस कमरे के अंदर इन सब चीज़ों को अरेंज करना बहुत मुश्किल होगा. इवन इफ मिसेस डॉर्लिंग रिटर्न दोज थिंग्स. अगर मिसेस डॉर्लिंग जो है उन चीज़ों को रिटर्न भी कर दें तो भी वो उन चीज़ों को अकोमोडेट नहीं कर सकती थी. Else it Mrs. Darling's rude behavior also was responsible for that. इसके अलावा मिसेस डॉर्लिंग का जो रूड बिहेवियर था उसने भी उसे बुरी तरह से हर्ट किया था. दैट्स वाई शी रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. व्हाई डिड द नरेटर वांट टू फॉरगेट द एड्रेस? ये हमने पहले ही डिस्कस किया है. ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस डॉर्लिंग. मिसेस डॉर्लिंग के बारे में आप लिख सकते हैं कि शी वॉज अ लेडी ऑफ रूड नेचर और शी वॉज वेरी सेल्फिश. बहुत ही ज़्यादा वो सेल्फिश थी. एंड शी यूज टू लिव इन द सराउंडिंग जिसमें वो अपने घर को हमेशा बंद रखती थी. एंड बहुत कनिंग भी थी. किस तरह से उसने दूसरों के घर की चीज़ों को अपने घर में रख लिया था एंड लेटर ऑन उसको रिटर्न करने से मना कर दिया एक तरह से. हाउ डिड द नरेटर कम टू नो अबाउट मिसेस डॉर्लिंग्स एड्रेस? दिस वॉज टोल्ड टू हर बाय हर मदर ओनली व्हेन शी इंक्वायर्ड अबाउट हर. Why did the narrator come to Mrs. Darling's house just in search of her mother's belongings? Why was Mrs. Darling taking Minko family's costly things to her home? How did the mother respond when the narrator protested? So ये सभी questions के answers इन्हीं slides में आपको मिल जाएंगे. फिर भी आपको कोई परेशानी होती है इवन उसके बाद भी, तो you can put your valuable comments in the comment box. I will definitely be happy to answer for those. Thank you for watching. Like and share the video and please subscribe the channel DK English Pathshala. Thank you again.